आज का हमारा कार्यक्रम है आधुनिकता में आध्यात्म। यूं तो आध्यात्म कहने सुनने से ज्यादा अनुभव का विषय है। हालांकि ये अनुभव बहुत पर्सनल होते हैं, मतलब ये हर किसी के अपने निजी अनुभव होते हैं और आध्यात्म बहुत ही अपने अंतर का विषय होता है। लेकिन सच में कहें तो आध्यात्मिकता इस पूरे संसार का प्राण है जो हमें उस ईश्वरीय सत्ता से जोड़े रखती है। तो आज के वक्त में जब हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को नौकरी में प्रमोशन चाहिए, किसी को नई नौकरी चाहिए, किसी को नया बिजनेस चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, हर किसी की अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं। तो ऐसे में जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, ये सारी भौतिक बातें हो गई, लेकिन जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो आध्यात्म उन बूंदों की तरह है, गंगा जल की उन छोटी छोटी बूंदों की तरह है जो अगर जरा सा छींटा भी पड़ जाए तो आपकी आत्मा तक को पवित्र कर देती है। वो हर एक चीज को, हर डिमांड को, हर डिजायर को आपकी पवित्र कर देती है। तो इसलिए भौतिकता और जो आधुनिकता है उसको आध्यात्म से अलग हम शायद नहीं कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। तो अब आज के कार्यक्रम में आध्यात्म की तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग मेनली बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नया टॉपिक नहीं है, बहुत पुराना टॉपिक है। सब लोग जानते हैं कि जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है और हम लोग बचपन से यह बात सुनते आ रहे हैं। इस पे बहुत कुछ लिखा, बोला, समझा, सब कुछ जा चुका है। लेकिन आज हम जो आध्यात्म की बात करेंगे, साथ साथ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, तो हम एक नए नजरिए से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्पिरिचुअलिटी के जरिए भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या चीज, किसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपने वो तो सुना ही होगा कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। बस यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 1945 में एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर रोहंडा बर्ग की किताब आई जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत दिया गया था। किताब का फॉर्मूला बहुत सीधा साधा था, जो चाहिए वो यूनिवर्स से मांगो और यूनिवर्स आपको वो दे देगा। आस्क, बिलीव एंड अचीव। कितना सिंपल है, आस्क, बिलीव एंड अचीव। और रातों रात ये किताब बेस्ट सेलर बन गई और अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डेडिकेटेड कोचेस हैं। जी हाँ, डेडिकेटेड कोचेस हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं और वो क्लेम करते हैं कि यदि उनकी बताई हुई विधियों से चला जाए तो आप जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ी चाहते हैं तो आपको यूनिवर्स से लगातार कहना है कि आपको वो गाड़ी चाहिए। न सिर्फ कहना है बल्कि मानना है कि आपके पास वो गाड़ी है, महसूस करना है कि आप उसे चला रहे हैं, वो भाव अपने अंदर से लाना है और वो गाड़ी आपको मिल जाएगी। कुल मिलाकर लब्बो लुआब यह है कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अब हो सकता है कि आप ये कह दें कि ऐसा कहाँ होता है जी, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा आप सोचेंगे और आपके सोचने से अगर गाड़ी मिल जाएगी या आपके सोचने से अगर मनचाही चीज मिलने लगी तो ये तो संभव नहीं है। तो जी हाँ, ये बात भी सच है कि जितने लोग इस नियम के मानने वाले हैं उतने ही लोग इस नियम के ना मानने वाले भी हैं। कई लोग इस नियम को कोरी गप मानते हैं। बात सही भी है। जरा सोचिए कि आसमां में छेद करने की नियत से अगर आपने पत्थर उछाला और किसी ने ये तो बताया नहीं कि तबीयत कितनी होनी चाहिए। भाई, क्या कोई मेजरमेंट, कोई स्केल है कि जिससे हम नापेंगे कि हाँ इतना होगा तो हमारा जो है हमें वो चीज मिल जाएगी। तो आप किसी ने ये नहीं बताया कि तबीयत क्या होनी चाहिए और पत्थर पलट के आपके सिर पे लगेगा, तो हो गया नियम उल्टा।
फिर आप कहेंगे जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तो काम ही नहीं किया। तो दरअसल ये इतना भी आसान नहीं है कि बस पॉजिटिव सोचो, मांगो और मिल गया। हालांकि हम सब ने ये अनुभव किया है कि जब हम बहुत दिल से कोई चीज चाहते हैं तो ईश्वर वो मुराद जरूर पूरी करता है, और ईश्वर वैसा करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ते जरूर निकाल देता है। लेकिन ये कैसे होता है? ये कैसे होता है, इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है स्पिरिचुअलिटी में या आध्यात्म में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भले ही एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारतीय वेदों में इसका जिक्र बहुत पहले से है। वेदों में एक सूत्र है, वो क्या सूत्र है मैं आपको बताती हूं। वो सूत्र है, धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद हंसा जी, आप अपना प्रोत्साहन बनाए रखें। तो वेदों के सूत्र की हम बात कर रहे थे। वेदों में एक सूत्र है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यथा दृष्टि तथा सृष्टि का अर्थ हुआ कि जैसा आप देखेंगे बिल्कुल वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा, वैसे ही आपके आसपास चीजें घटित होने लगेंगी। यानी दुनिया को हम जैसे देखते हैं दुनिया वैसी ही बन जाती है। तो हुआ ना थिंक पॉजिटिव। तो थिंक पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या सिर्फ थिंक पॉजिटिव काफी है? अगर हम किसी चीज को सकारात्मक रूप से देखेंगे तो सकारात्मकता ही ग्रहण करेंगे। एक और सिद्धांत है, हम सकारात्मकता की बात करेंगे पर पहले हम सिद्धांत सुन लेते हैं। एक और सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम लोग अक्सर सुनते हैं ऐसा अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या सिर्फ कहने भर से हम ब्रह्म हो गए? हाँ, हम ब्रह्म हैं। ईश्वर हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता का बीज तो हमारे अंदर है, लेकिन हम आध्यात्म के दरिया में सिर्फ किनारे बैठे देखते रहना चाहते हैं, अंदर उतरना नहीं चाहते हैं। तो अब बात करते हैं अहम ब्रह्मास्मि की, यानी कि मैं ब्रह्म हूं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ? तो जी बिल्कुल हुआ। देखिए हम बताते हैं कैसे हुआ। सनातन धर्म में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। यानी कि अगर मैं ब्रह्म हूं, मेरे आसपास जितनी चीजें हैं वही मेरी सृष्टि है। जो सृष्टि मुझसे संबद्ध है उसकी रचना मैंने की है। कैसे की है? अपने विचारों से की है। अगर आप अब तक के जीवन पर नजर डालेंगे तो गाहे बगाहे आपका जीवन वैसा ही है जैसा आपने इसे बनाया है। भले ही आपको इससे कई शिकायतें होंगी, भले ही आपकी कई इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, कई इच्छाएं अधूरी होंगी, और वर्तमान में आप बहुत कुछ चाहते होंगे जीवन से, लेकिन आपका जीवन जो आज है उसके वर्तमान स्वरूप की जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। ओशो अपने प्रवचन में अक्सर एक किस्सा सुनाते थे। तो उनका एक किस्सा मैं यहाँ पर जरूर उद्धृत करना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि लोएत्सु नाम के एक दार्शनिक थे। तो उनके पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि गुरुजी मैं तो जो है कैसे भी करके ईश्वर को पाना चाहता हूं। तो लोएत्सु ने कहा कि ये कैसे होगा, ये तो बहुत कठिन काम है। बड़े बड़े लोग ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए, बड़े बड़े लोग कुछ नहीं जान पाए, सालों जन्मों तक तपस्या करते हैं, तुम कैसे प्राप्त कर लोगे? तो उसने बोला जी मैं तो मरने तक को तैयार हूं। तो लोएत्सु ने बोला कि भाई अब इससे ज्यादा कोई आदमी क्या करेगा, जान ही दे सकता है, अब ये जान भी देने को तैयार है। तो लोएत्सु ने कहा कि ठीक है एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसने बोला जी क्या करना होगा? तो बोले वो सामने गुफा है, उस गुफा में चले जाओ। तो आदमी ने बोला ठीक है मैं चला जाता हूँ गुफा में। बोले फिर क्या करना होगा? तो लोएत्सु को सामने एक भैंसा खड़ा हुआ, तो भैंसा दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा क्या बोलूं इसको? बोले 3 दिन तक मन में ये सोचो दिमाग में कि तुम एक भैंसे हो। अब भाई आदमी ने कहा कि इसका परम ब्रह्म से और सत्य से और ज्ञान से क्या लेना देना? लेकिन भाई लोएत्सु कह रहे थे, इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े लोग। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर मैं चला जाता हूं, आप जो कहेंगे मैं वो करना। तो उन्होंने बोला 3 दिन तुम ये मैनिफेस्टेशन करो, 3 दिन तुम लगातार ये कहो कि मैं भैंसा हूं, और अगर तुम 3 दिन में भैंसे बन गए तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम भगवान को पा सकते हो, सत्य को जान सकते हो, ईश्वर को जान सकते हो। उसने कहा ठीक है जी ऐसा ही करता हूं। अब वो आदमी बड़ा श्रद्धा से, लोएत्सु में भी श्रद्धा उसकी और उसकी श्रद्धा ईश्वर पर भी, और वो गया और उसको कल्पना करना शुरू किया। उसने बोलना शुरू किया मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। तो ओशो यहां पर कहते हैं कि आपके मन की, आपके दिमाग की 9 परतें होती हैं।
सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं, 9 परतों में होकर जब कोई बात खुल जाती है तब वो आपके संस्कारों में शामिल हो जाती है। तो यानी कि सिर्फ एक बार कह देने से, हम जो बात कर रहे थे कि कितनी शिद्दत होनी चाहिए, तो इतनी शिद्दत होनी चाहिए कि वो बात, वो इच्छा, वो डिजायर आपके मस्तिष्क के 9 कोशों तक पहुंच जाए। जब वो बात मस्तिष्क के 9वें कोश में पहुंच जाएगी तो फिर आपको ब्रह्म बनने से कोई नहीं रोक सकता और आपको आपकी चाहिए हुई चीज पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उस आदमी ने 3 दिन तक लगातार ये परिकल्पना की कि मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। तीसरे दिन वो जोर से चिल्लाया। तो किसकी आवाज में चिल्लाया? भैंसे की आवाज में। लोएत्सु ने कहा हो गया इसका तो काम। लोएत्सु उसको अभी भी उसी रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को मान रहा है कि अब मैं भैंसा हो गया हूं। उसके अंदर भैंसे के बराबर शक्ति आ गई, उसने पूरी गुफा को तोड़ डाला, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। ये कैसे हुआ? दिस वॉज द पावर ऑफ थॉट। ये उसके दिमाग की शक्ति थी, उसके विचारों की शक्ति थी, जिसने उसे ऐसा सोचने को मजबूर कर दिया। तो इसी शिद्दत से जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो वो चीज हमें जरूर हासिल होती है, और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इसी तरीके से बहुत सारे सिद्धांत हैं, आध्यात्म को इसी तरीके से जोड़ा जाता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, हम ये जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही सुपरफिशियली कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं दुनियावी चीजों की। लेकिन दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आध्यात्मिकता दुनियावी चीजों के लिए नहीं है, वो ईश्वर प्राप्ति का जरिया है, वो स्वयं को जानने का मार्ग है। तो इसलिए हम जब आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो हमें एक बात और बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हमें कभी भी दुनियावी चीजों के लिए आध्यात्म के विषय में नहीं सोचें तो ज्यादा बेहतर होता है। सबसे अच्छा होता है कि हम ईश्वर के बारे में सोचें, ईश्वर के मार्ग के बारे में सोचें, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचें। क्योंकि यदि हमारा लक्ष्य क्लियर है तो हमारी सारी चीजें, हमारी डिजायर्स, हर चीज का ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं, ईश्वर स्वयं रखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच होता तो दुनिया में कोई गरीब नहीं होता, भिखारी नहीं होता। यही हम इस नियम को समझने की में भूल करते हैं। थिंक पॉजिटिव और आस्क, बिलीव एंड अचीव में हम अचीव को बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि अचीव में ही सारा राज है। क्योंकि अगर आप दुनियावी चीज कोई चाहते हैं तो वो आपको अचीव करनी होगी। वो आपको सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको प्रयत्न करने होंगे। तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी कि ईश्वर ने जो संसार की सृष्टि की है वो कर्म प्रधान की है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। और जो लोग कर्म नहीं करना चाहते और सिर्फ सोचते हैं कि हम तो सिर्फ सोचेंगे, जिस सोचेंगे तो सिर्फ सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसके लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ यही है कि हम अट्रैक्शन का मतलब हम क्या समझते हैं, आप किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर लेंगे, लेकिन आप उसको पकड़ना भी चाहते हैं, उससे अपनी जिंदगी में शामिल भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कर्म करना। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज आपकी तरफ आकर्षित हो और फिर वो आपकी जिंदगी में शामिल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल फॉर्म में हो, चाहे वो ईश्वर के फॉर्म में हो, चाहे वो दुनियावी चीजों के फॉर्म में हो, मटेरियलिस्टिक चीजों के फॉर्म में हो, तो बहुत जरूरी है कि आप उस हिसाब से कर्म भी करें, बुद्धिमत्तापूर्ण कर्म भी करें। और कर्म की अगर हम बात करें और गीता की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप इसे गीता के माध्यम से भी समझ ले सकते हैं। गीता के 18वें अध्याय में 14वां श्लोक है। वो श्लोक कहता है, अधिष्ठानम तथा कर्तम करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सफलता का मार्ग क्या है, कोई भी किसी भी चीज को हासिल करने का मार्ग क्या है। तो उन्होंने बताया कि 5 चीजें होती हैं, उन 5 चीजों से किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। वो 5 चीजें क्या होती है? पहला होता है कर्ता, यानी कि करने वाला, कौन कर रहा है। दूसरा होता है अधिष्ठान। अधिष्ठान का अर्थ होता है
अधिष्ठान का अर्थ होता है स्थान, कि कहां पर वो कर्म किया जा रहा है या कहां पर वो चीज मांगी जा रही है। तीसरा होता है करण। करण का अर्थ होता है साधन, कि आप किस साधन के माध्यम से, किस चीज के माध्यम से आप वो चीजें चाह रहे हैं या मांग रहे हैं। चौथा है पृथक चेष्टा। पृथक चेष्टा यानी कि फ्री विल, या फिर फ्री विल कह लें, साथ साथ में जो अलग अलग विधियां हम अपनाते हैं या जो अलग अलग प्रयास हम करते हैं वो। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी बात हम हमेशा भूल जाते हैं और जिसकी बात हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं करते हैं क्योंकि हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं। वहां पर भी ये बात कही गई है लेकिन हिडन रूप में कही गई है। पांचवा होता है देव। कौन होता है देव? देव होता है वो जो देता है। तो देव कोई पत्थर की मूर्ति नहीं होती है। देव होती है यूनिवर्स, देव होता है कॉस्मोस, देव होता है हमारा हृदय, जिसके अंदर ही ईश्वर विराजमान है, सब कुछ विराजमान है। तो गीता में भी कृष्ण ने ये बात कह दी है कि 5 चीजें हैं, अगर इन 5 चीजों से हम कोई भी चीज हासिल करना चाहते हैं तो वो हमें जरूर मिलेगी। और यहाँ पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बात है कि आप यूनिवर्स से मांगिए। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि आप देव से मांगिए, लेकिन वहां यूनिवर्स बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि ईश्वर और कॉस्मोस बहुत महत्वपूर्ण है। और गीता में कृष्ण के कहे अनुसार देव बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि देवी कृपा के बिना कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। सारे प्रयत्न, देव को हम हमारा प्रारब्ध भी कह सकते हैं, हमारा पिछला कर्म भी कह सकते हैं, लेकिन देव कृपा बहुत 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 आवश्यक है। तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में हासिल करने के लिए वो क्या चीजें हैं कि हम करें, कि हमें इन सारी चीजों के साथ में प्रयास हम कर लेंगे, इच्छा हम कर लेंगे, डिजायर हम कर लेंगे, सारी कोशिशें हम कर लेंगे, करण हम ढूंढ लेंगे, यानी कि हम साधन हम ढूंढ लेंगे, लेकिन देवी कृपा कैसे प्राप्त करें, देवी कृपा कैसे प्राप्त करें, इसकी भी पूरी का पूरा वर्णन गीता में किया गया है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कृष्ण अर्जुन से गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, यत् करोषि यत् श्नासि यत् जहो होषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। यानी कि चाहे तुम कोई भी काम करो, चाहे तुम यज्ञ करो, हवन, क्योंकि कृष्ण अर्जुन से जो बात करते हैं वो आध्यात्मिक स्वरूप में बात कर रहे हैं, तो वो उसी तरीके से बात कर रहे हैं कि आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप यज्ञ करें, हवन करें, आप खाना खाएं, आप पानी पिए, आप किसी से बात करें, आप उसमें ईश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करें और वो सब कुछ ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। यानी तेरा तुझको अर्पण, हमें जो भी कुछ दिया है वो ईश्वर ने दिया है और हम सब कुछ ईश्वर को ही अर्पण कर रहे हैं। जब हमारे मन में ये भाव आता है तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में कर्ता का भाव हट जाता है, और जैसे ही आपके मन से कर्ता का भाव हटता है, जैसे ही आपके मन से कर्ता ये भावना हटती है कि ये सारा काम मैं कर रहा हूं, वैसे ही आपके मन में से अहंकार हट जाता है, और जो मन अहंकार से रहित होता है वो अपने आप सरल हो जाता है। सरल यानी कि बच्चे का मन हो जाता है, और बच्चे जो चीज चाहते हैं वो चीज उनको जरूर मिलती है। एक और बात है, तो यहाँ पर पहले हम ये वाली बात कंप्लीट कर लेते हैं कि सबसे बड़ी बात कि हम किस भाव से ईश्वर से कोई चीज मांगे। ईश्वर से हमें कोई भी चीज लालच से नहीं मांगनी है, बल्कि इस बात से मांगनी है कि हे ईश्वर, जो तूने दिया है मैं उसमें खुश हूं, जो तू पर आपकी जो जो इच्छाएं हैं वो आप ईश्वर के चरणों में समर्पित कीजिए कि हे ईश्वर, मैं ये चाहता हूँ या ये चाहता हूँ, वो चीजें जरूर आपकी पूरी होंगी, जरूर 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 पूरी होंगी। ईश्वर वो रास्ता खोलेंगे, लेकिन उसके लिए आपका मन जरूर साफ होना चाहिए, आपके मन में ये विश्वास प्रबल होना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास अगर आपके मन में है, अगर आप ये जानते हैं कि ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे, तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। और ये बात अनुभव की है, ये बात आप कभी भी अनुभव करके देखेंगे तो आप जरूर पाएंगे। और अनुभव करने के लिए कोई बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में जब आंख बंद करिए एक बार, और आंख बंद करके ध्यान कीजिए और सोचिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज में बहुत बुरे फंस चुके हैं और आपको लगता है कि अब तो ये चीज होने ही नहीं वाली है बिल्कुल, लेकिन आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, और वो चीज हो जाती है और आपको लगता है ओह ये तो मिराकल हो गया। वो मिराकल नहीं हुआ था, वो आपने शिद्दत से ईश्वर से वो चीज चाही थी, मांगी थी, और इसीलिए आपको वो चीज मिली है। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और यही है आपका मांगा हुआ सफल होना।
लेकिन क्या होता है कि हमारे साथ में क्या होता है कि हम लोग ना बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, तो हम लोग कभी वो चीज समझ ही नहीं पाते हैं। हम लोग थोड़े से भी संवेदनशील नहीं होते हैं अपनी ऊर्जाओं के प्रति, अपनी जानकारियों के प्रति और अपने जीवन के प्रति। यदि हम अपने जीवन में थोड़ी सी संवेदना, थोड़ी सी संवेदनशीलता ले आए, थोड़ी सी हम ये बात समझने लगे कि आखिर ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम आंख बंद करके विचार करने लगे और थोड़ा सा क्रेडिट हम उस ऊपर वाले को देने लगे, तो फिर देखिए कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में फलीभूत होता है। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ किताबों में नहीं लिखा हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारी चीजों में होता है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो निर्विचन बौद्ध धर्म एक पूरा है, उसमें लोटस सूत्र है। लोटस सूत्र क्या है? नम्यो हो रेंगे क्यों। नम्यो हो रेंगे क्यों एक ऐसा चैंटिंग मंत्र माना जाता है कि वो एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। और कहते हैं कि नम्यो हो रेंगे क्यों जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं निर्विचन बुद्धिज्म, और जो लोग बुद्धिज्म प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ लोटस सूत्र को फॉलो करते हैं। तो नम्यो हो रेंगे क्यों का मतलब क्या है? नम्यो हो रेंगे क्यों का मतलब है कि हे ईश्वर, मैं आपके समक्ष नतमस्तक होके यूनिवर्स का जो फ्लो है उसमें अपने आप को समाहित करता हूं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर जो कुछ दे रहा है मैं उसको आत्मसात करता हूं। ये सघन मानना है। जो लोग इस लॉ को प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग इस लोटस सूत्र को फॉलो करते हैं, उनका कहना है कि बड़ी बड़ी चीजें इससे ठीक हो जाती हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, चीजें ठीक हो जाती हैं, और जो मांगो वो मिलता है। छोटे छोटे मतलब एक तरीके से, हालांकि ईश्वर को परखना नहीं चाहिए, लेकिन जब वो लोग आपको इनिशिएट करते हैं तो वो ये भी सिखाते हैं, आपको इनिशिएशन में आपको ये भी सिखाते हैं कि ताकि आपका भरोसा जागृत हो कि आप पहले थोड़ी छोटी छोटी चीजें मांग के देखिए। और वाकई वो चीजें होती हैं कि आप छोटी चीजें क्या मांगेंगे कि आप चाहेंगे कि आज भगवान बारिश हो जाए, और देखिए कि बारिश हो जाएगी। आप नम्य हो रहेंगे क्यों का मन से जाप कीजिए और देखिए कि बारिश हो जाएगी। आप बिल्कुल अभिभूत हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया यार, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप नम्य हो रहेंगे क्यों बोलते हैं या कोई भी मंत्र बोलते हैं या ईश्वर के प्रति कृतज्ञता आप अपनी जाहिर करते हैं, तो आप यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो अपने अंदर से चैनलाइज करते हैं, ध्यान करते हैं। और जब आप ध्यान में होते हैं तो आप यूनिवर्स का एक हिस्सा हो जाते हैं। जब आप अहंकार में होते हैं तो आप उस यूनिवर्स से कटे होते हैं, आप अपने ऊपर एक पर्दा डाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप ध्यान में उतरते हैं, जैसे ही आप उस ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रेषित करते हैं, तो आपके मन से जो चीजें निकलती हैं वो आपको उस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कर देती है, उस कॉस्मोस से कनेक्ट कर देती है। और जब आप उस कॉस्मोस से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाता और आप हो जाते हैं अहम ब्रह्मास्मि। और जब आप अहम ब्रह्मास्मि हो जाते हैं तो फिर तो क्या है, आप परम ब्रह्म हैं। आप जो चाहें वो आपको मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत चीजें की। किसी के लिए वो बहुत सफल होता है, किसी के लिए सफल नहीं होता। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, अपने अनुभव से कह रही हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने आप को ईश्वर की मतलब एक तरीके से ये मानती हूँ कि मेरे ऊपर बहुत 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 ज़्यादा ब्लेसिंग है भगवान की। और वो सारी ब्लेसिंग और वो सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो भी बात मैंने कही है वो अपने अनुभवों से कही है, अपनी चीज़ों से कही है। तो इसलिए मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे से मुझे सुना, इतने अच्छे श्रोतागण मुझे मिले, और आप लोगों ने अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम, अपना स्नेह मेरे ऊपर बनाए रखा। और इसी के साथ में बस यही कहना चाहूँगी अंत में कि ईश्वर आप सब जो भी चाहते हैं वो सब आपको दे, और आपकी ज़िंदगी में भी ये मिरेकल, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करे। धन्यवाद।